प्रदेश में हूँ, मैं हूँ शरद दुबे और आप देख रहे हैं FNO जंक्शन, जहां पे अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कमाई के वायदे बाजार के और कहां पे हो रही है ताज़ा खरीदारी बिकवाली और उसके लिए क्या पोजीशंस रहेंगे और अहम इंडेक्स स्ट्रैटेजीज जो है हमारे गेस्ट के तरफ भी आएगा। लेकिन चलिए एक बार बाजार की रुख ले लेते। लगातार तीसरे दिन जो है गिरावट देखने मिल रही है और अब शुरुआत भी हुई थी तो गैप डाउन ओपनिंग थी, फिर एक रिकवरी देखने मिली, फिर बाजार जो है 24,800 पे जो आसपास लेवल्स पे जो है निफ्टी अभी करंटली ट्रेड कर रहा है और ये जो वॉलेटिलिटी आपको निफ्टी बैंक में भी देखने मिल रही है। और ऑफ कोर्स कोटक बैंक के नतीजे आए तो उसके कारण जो है बैंक्स में एक डाइवर्जेंस देखने मिल रहा है। एक साइड ICICI बैंक पॉजिटिव है तो दूसरे साइड जो है कोटक बैंक ड्रैग कर रहा है निफ्टी बैंक इंडेक्स को। डायरेक्टर साहब दोनों निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों के ट्रेड्स जो एक बार लेके आते हैं सामने स्क्रीन पे। कल ऑफकोर्स शुरुआती स्तर पे देखा था लॉन्ग अनवाइंडिंग जो है दोनों ही सेगमेंट्स में देखने मिले। तो अब देखें 24,800 लेवल्स पे फ्लैटिश ट्रेड जो है अभी चल रही है। जिस तरह ग्लोबल क्यूज और अर्निंग्स को जो है बाजार धीरे धीरे करके अब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन ऑफकोर्स अर्निंग्स उतने भी खास नहीं है, लेकिन अब लॉन्ग अनवाइंडिंग से फ्रेश शॉट्स की तरफ मूव कर रहे हैं अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो। और वही अगर निफ्टी की फ्यूचर्स की बात करें तो यहाँ पे भी जो है मोमेंटम ऐसा ही लग रहा है। यहाँ पे अभी लॉन्ग अनवाइंडिंग है तो इस पे भी हमारी जो है नज़र रहेगी। प्रीमियम लगभग 27 पॉइंट्स का है। ओपन इंटरेस्ट देखिए चेंज हुआ है अच्छा खासा, 62,000 कॉन्ट्रैक्ट्स प्लस ये जो है आंकड़ा देखने मिला है। लेकिन चलिए अब रिपोर्ट कार्ड पे जो है फोकस करते हैं कि यहाँ पे जो है अहम रिपोर्ट कार्ड कैसे आए हैं। चंदन तापरिया के जो है रिपोर्ट कार्ड देखने मिले हैं। हिट कॉल्स एक बार स्क्रीन पे लाते हैं। तो चंदन के रिपोर्ट कार्ड भी देखें तो SBI लाइफ में अच्छी मोमेंटम आई। हिंजीन में जो है सिंजीन में देखेंगे लगभग 2% का ग्रोथ आ रहा है। एक सेल कॉल था HCL जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तीनों ही रिपोर्ट कार्ड जो हिट कर गए हैं। लेकिन चलिए आज के गेस्ट के पास चलते हैं। हमारे साथ एंजल वन के अजीत मिश्रा जुड़ रहे हैं। गुड आफ्टरनून अजीत जी। बाजार पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि वॉलेटाइल हो गया है, एक छोटे से रेंज में वापस आ गया है। अर्निंग्स ही है जो पूरी चीज़ डिसाइड कर रहे हैं। अब इस लेवल्स पे जो है ये वीक जो रहने वाला है, बहुत सारे न्यूज़ फ्लोज रहेंगे। निफ्टी मंथली एक्सपायरी है, FOMC मीटिंग है, 1 तारीख का टैरिफ डेडलाइन है, बहुत सारे मूवमेंट्स होने वाले हैं। आप किस तरह देख रहे हैं, किस तरह चार्ट्स पे जो है यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपकी ये वॉलेटिलिटी और 2-3 दिन कंटिन्यू होगा? कुछ फ्रेश ट्रिगर बाजार को मिल नहीं रहा और अर्निंग्स भी सपोर्ट कर नहीं रहे हैं टू बी ऑनेस्ट। तो ज़रा बताएं निफ्टी बैंक दोनों में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अजीत? शुक्रिया शरद देखिए पहले तो जो चैलेंज है मींस पिछले 4 हफ्तों से हम देख रहे हैं मार्केट का एक ट्रेंड जो कि प्रॉफिट टेकिंग का डिक्लाइन का कंटिन्यू होते हुए आज की शुरुआत भी नेगेटिव टोन के साथ हुई, बट कहीं ना कहीं 24,700 बेसिकली शरद ये काफी इंपॉर्टेंट और इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। 24,700 होल्ड करने की कोशिश की गई है आज, बट ऊपर के लेवल पे आपको रेजिस्टेंस भी फेस करने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी देखिए टोन तो नेगेटिव है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। 24,900 के पास अगर कोई इंट्राडे में दोबारा से बाउंस आता है तो वहां पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी दोबारा देखनी चाहिए कि 25,000 एक स्ट्रॉन्ग हर्डल बन गया है। तो वो जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक मार्केट का टोन साइडवेज टू नेगेटिव साइड पे ज्यादा रहेगा। 700 ब्रेक होने के बाद आप देखेंगे करीब 24,550 से लेकर 24,450 तक के लेवल्स खोल सकते हैं। जैसा कि हम ट्रेंड देखते आ रहे हैं कि FIIs की नेगेटिव सेलिंग कंटिन्यू चल रही है कैश मार्केट में, डेरिवेटिव मार्केट में, वहां पे कोई रिस्पाइट नहीं है। केवल अगर आप बैंकिंग को हटा दें इस पिक्चर से तो आपको सारे ही सेक्टर्स में ज्यादातर आपको प्रॉफिट टेकिंग या फिर डिक्लाइन का टोन नजर आएगा। तो अभी के लिए नेगेटिव अप्रोच जारी रखने की रिकमेंडेशन होगी, खासतौर से निफ्टी पे। रिकवरी के केस में शॉर्ट करें, करीब 24,900 के पास शॉर्ट करें, 25,000 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 24,700 तक के इमीडिएट टारगेट्स, और वो ब्रेक होगा तो फिर डेफिनेटली और लोअर लेवल्स। बैंकिंग ऑन द अदर हैंड अभी तक काफी हद तक संभला हुआ है। वो कहीं ना कहीं पेस ऑफ डिक्लाइन जो हमारा मार्केट का रुका हुआ है वो बैंकिंग की वजह से है, बट वहां पे 56,000 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट होगा। उन लेवल्स के काफी नजदीक हम पहुंच चुके थे। अभी थोड़ा बहुत रिबाउंड की कोशिश हो रही है। तो बैंकिंग में अभी मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच है, बट निफ्टी में आपको सेल ऑन राइज मेंटेन करना है 24,900 के पास। बिल्कुल सेल ऑन राइज की जो है रणनीति रहेगी निफ्टी के लिए। अभी वेट एंड वॉच निफ्टी बैंक का रहेगा क्योंकि अभी भी जो है डाइवर्जेंस देखने मिल रहा है। थोड़ी देर पहले ऑफकोर्स कोटक बैंक और ICICI बैंक में हमने डाइवर्जेंस आपको बता भी दिया। 25,000 का स्टॉप लॉस है, 24,000 का टारगेट प्राइस है। सेल की जो है रेटिंग यही है ना आंकड़े अजित? देखिए यहाँ पे आपको 24,900 के पास सेल करना है, 25,000 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और 24,700 तक के टारगेट्स। 24,700 के टारगेट ठीक है। 24,700 के टारगेट्स, 25,000 का स्टॉप लॉस।
तो ऑफ कोर्स निफ्टी पे जो है हमारी नज़र रहेगी, यहाँ पे एक एक्शन बनता है सेल ऑन राइज का कॉल पर। निफ्टी बैंक पे जो है अभी भी हम कहेंगे कि वेट एंड वॉच है। अच्छा, इस पे कोई पुट या कोई इम्पोर्टेंट ऑप्शन लेवल्स आप देख रहे हैं अजीत, जो निफ्टी के लिए हमें नज़र रखनी चाहिए? देखिए, अगर कोई निकेड ऑप्शन ट्रेड करना चाहते हैं तो 24,700 वाली जो पुट है करीब 58 के पास ट्रेड कर रही है। इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 30 का और करीब 140 से लेकर 150 ये आपके टारगेट जोन रहेगा। तो अगर नेकेड ऑप्शंस में आपको आना है तो 24,700 के पुट लेवल्स निफ्टी के, डायरेक्टर साहब इसको नज़र पे रखें। स्टॉप लॉस रहेगा 30 रुपये का, टारगेट प्राइस रहेगा 140 से 150 का। तो ये भी आप अगर खेलना चाहे तो खेल सकते हैं। ऑफकोर्स निफ्टी बैंक की तो बात हो गई है। अजीत, अब चलते हैं ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स की तरफ। यहाँ पे क्या जो लिस्ट पे आ रहे हैं, और ऑफकोर्स लॉन्ग अनवाइंडिंग वाली भी थोड़ी स्टॉक्स पे नज़र रखेंगे। तो चलिए ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स पे अब आते हैं। तो ऑफकोर्स फार्मा स्पेस कहेंगे या एक टाइप से कह सकते हैं कि डिफेंसिव स्पेस में वापस बाइंग आ रही है। ये 2-3 सेशन से देखने मिल रहा है। अजीत, लॉरस लैब्स 6% ऊपर है, ब्रोकरिंग अपग्रेड्स भी देखने मिले, अर्निंग्स में भी मोमेंटम आया, जाइडस लाइफ में भी न्यूज़ फ्लो आ रहे हैं। पहले फार्मा की बात कर लेते हैं। तो फार्मा में एक अच्छी अपमूव आ रही है। डिक्सन टेक को हम अवॉइड करेंगे कि वॉलेटाइल काउंटर अभी भी है, कोई कुछ खास ट्रेंड नहीं आ रहा है। लेकिन लॉरस लैब्स और जाइडस लाइफ में आपको कौन सा चूज़ करेंगे जहाँ पे और अच्छी जो है कमाई के मौके बन सकते हैं? देखिए, लॉरस लैब में तो ऑलमोस्ट एक वर्टिकल राइज रहा है। मींस बीच में एक पॉज जरूर हुआ था, पिछले करीब 4-5 से ट्रेडिंग सेशन में काफी टाइट रेंज में था अपने रिकॉर्ड हाइस के पास, बट आज उसका एक ब्रेक देखने को मिला है। वॉल्यूम ऑलमोस्ट 6 टाइम्स अपनी एवरेज वॉल्यूम के ऑलरेडी हो चुके हैं। नो डाउट मोमेंटम काफी ज्यादा स्ट्रांग है, बट क्योंकि स्टॉक 7% ऑलरेडी ऊपर है, मेरे साथ थोड़ा सा यहाँ पे कॉशन रखने की जरूरत है अगर आप फ्रेश पोजीशन प्लान करने की सोच रहे हैं। तो एक पॉज का है या फिर एक डिप का थोड़ा सा वेट करना चाहिए। करीब 880 के पास मिलता है तो वहां पे आप लॉन्ग के लिए देखें। 830 840 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। 950 से लेकर 1000 तक के टारगेट्स के लिए। जाइडस लाइफ हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया था मॉर्निंग में। यहाँ पे कंपैरेटिवली बेटर रिस्क रिवॉर्ड दिखता है, कंसिडरिंग कि स्टॉक ने अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को रीटेस्ट करने के बाद एक पिवट फॉर्म किया है और अब यहाँ से भी रिकवरी देखने को मिल रही है। यहाँ पे 1020-25 तक के टारगेट्स नियर टर्म में एंटिसिपेटेड है। यहाँ पे 950 के स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग पोजीशन ट्रेड कर सकते हैं। जाइडस लाइफ रहेगा पिक, जहां पे बेटर रिस्क रिवॉर्ड भी है दर्शकों के लिए। और देखिए 1025 का टारगेट प्राइस है, 950 का स्टॉप लॉस है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल से अजीत बता रहे हैं, तो इस पे ज़्यादा फोकस करें। पेटीएम पे देखे बहुत अच्छी मोमेंटम आ रही है। अब 1100 का कैंडिडेट हो गया, पहले हम बात करते थे 800 का। फिर एक छोटे ही टाइम पीरियड में अर्निंग्स आए, फिर चेंजेस आए मैनेजमेंट की अप्रोच, और अब देखिए सस्टेन कर रहा है। अब 1100 का कैंडिडेट तो चार्ट में ही दिख रहा है। आप यहाँ पे और क्या मूव देखने मिल सकता है, या कि छोटी सी रैली आई है तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं जो ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं? देखिए, काफी लंबे टाइम बाद इसमें रिवर्सल आया शरद, तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी फेड आउट होगा। और लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूं तो 1020 का जोन है, अभी काफी मेजर बेस बन जाएगा इसके लिए क्लोजिंग बेसिस पे। अगर इंटरमीडिएट में बात करूं तो हाल फिलहाल के जो भी स्विंग लोज थे करीब 1020 का, उसके स्टॉप के साथ भी आप लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। ग्रेजुअल मेरे हिसाब से एक्यूमुलेट करेंगे ज्यादा बेटर रहेगा कि नेक्स्ट पड़ाव में करीब 1270 से लेकर 1280 तक के लेवल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 1270 1280 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, और जो इनका स्टॉप लॉस था, जो लेवल्स बता रहे हैं, वो 1020 के हो सकते हैं। चलिए पेटीएम पे भी जो है पोजिशनली एक अच्छा अपमूव है, और अगर आपके पैसे बने हुए हैं तो अभी भी होल्ड करिए। चार्ट्स जो है अच्छी स्ट्रेंथ बता रहे हैं, अजीत का कहना है। जाइडस लाइफ की बात हो गई, पेटीएम की हो गई, लेकिन कुछ शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स हैं, उन पे भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। शॉर्ट कवरिंग में ट्रेडर्स फेवरेट तो नहीं कहूँगा, लेकिन रिटेल फेवरेट ज़रूर कहूँगा, वो है वोडाफोन आइडिया। इसको हम अवॉइड ही करें तो बेटर है, कभी क्लैरिटी आता नहीं है स्टॉक से। और श्रीराम फाइनेंस, अदानी ग्रीन, इन दोनों पे नज़र है, लेकिन श्रीराम फाइनेंस में मेरी नज़र ज़्यादा है। फाइनेंस कंपनीज़ पे एक अच्छी ओवरऑल रैली और बास्केट बाइंग भी देखने मिल रही है। अजीत, श्रीराम फाइनेंस पे आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, यहाँ पे नो डाउट वैसे भी काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रही है स्टॉक की, और अभी हाल फिलहाल अपने रिकॉर्ड हाइस के पास था, वहां से एक जो ब्रेकआउट का अटेम्प्ट था वो फेड हुआ है, तो उसके लिए एक करेक्शन की अपना स्टॉक लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास आया है। तो ट्रेंड अभी भी नेगेटिव नहीं हुआ है, बट यस जो मोमेंटम था वो फेड आउट हुआ है, तो मेरे हिसाब से कंसोलिडेशन का टोन रहेगा इसमें।
जहाँ पे 660 65 के अराउंड पे आपको रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आएगा स्टॉक, और करीब 600 के पास आपका सपोर्ट है। तो इसी रेंज में बेसिकली मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। फ्रेश बाइंग करनी है 620 के पास करें, 600 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 660 तक का टारगेट्स रहेगा। या फिर अगर आप केवल मोमेंटम के लिए वेट करना चाहते हैं, 660 के ऊपर के ब्रेकआउट का वेट करें। उस केस में आपको एक क्लियर मोमेंटम मिलेगा जो कि स्टॉक को शायद नए हाई तक लेके जाए। 660 के ब्रेकआउट लेवल्स पे जो आपको वेट करना होगा, और अगर थोड़ा डिप आती है तभी आप बाई पोजीशंस इनिशिएट करें। चलिए, तो वेट एंड वॉच रहेगा। एक रेंज बाउंड मूव जो है दिखने मिल सकता है श्रीराम फाइनेंस के लिए, और जिस तरह अलग अलग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे भी थोड़ी बाइंग आ रही है इंटरेस्टिंगली, उस पर भी हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। लेकिन शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स में तो हमारी लिस्ट कंप्लीट हो गई। आपकी तरफ से कुछ है क्या जहाँ पे अच्छी जो है लॉन्ग पोजीशंस बन रहे हैं, अगर आपको दिख रहा है, या शॉर्ट कवरिंग में जहाँ पे कमाई के मौके बन सकते हैं अजीत? बिल्कुल, देखिए शरद, यहाँ पे मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि आउटराइटली मार्केट की गिरावट के साथ सारे सेक्टर्स प्रेशर में हैं, और इनफैक्ट एक डिप के बाद एचयूएल में मुझे लग रहा है कि एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। काफी हद तक पिटाई होने के बाद ये रिकवरी आई थी, और उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग इनिशियल अप मूव के बाद आया है। तो मेरे हिसाब से एक रिस्क रिवॉर्ड आपको फेवरेबल मिल रहा है। 2405 के स्टॉप लॉस के साथ 2520 तक के टारगेट्स के लिए एचयूएल को आप लॉन्ग के लिए देख सकते हैं। वहीं पे शॉर्टिंग के लिए जो कैंडिडेट है वो है इंडसइंड बैंक का। देखिए, बैंकिंग एज अ बास्केट जैसे हमने बात की, काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं आईसीआईसीआई और एचडीएफसी। बट उसके अलावा अगर आप देखेंगे पैक, चाहे वो एक्सिस हो, कोटक हो, इंडसइंड हो, इन सभी में प्रॉफिट टेकिंग और डिक्लाइन का बायस अभी भी हावी है। तो क्योंकि रिजल्ट्स हैं, थोड़ा सा कॉशन रखने की जरूरत होगी। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 832 का। उसके साथ आप स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं 794 तक के टारगेट्स के लिए। बिल्कुल, 794 के टारगेट्स और स्टॉप लॉस 832 का इंडसइंड बैंक के लिए, और एक्सपेक्टेशंस भी है कि बहुत प्रोविजनिंग एडजस्टमेंट्स हो सकती है, और जो नंबर्स है वो कमज़ोर आ सकते हैं। और कल रात जो है कंपनी के सीएचआरओ ने भी रेजिग्नेशन दिया, तो नेगेटिव न्यूज़ फ्लो बहुत बिल्ट इन भी है स्टॉक में। लेकिन बहुत वॉलेटाइल काउंटर रहता है, जिस तरह डीआईस की अब्जॉर्प्शन आती है स्टॉक में, और स्टॉक रिवर्सल्स भी देता है नेगेटिव न्यूज़ पे। तो ये बात भी हम दर्शकों को बता देते हैं कि रिवर्सल्स भी आता है कभी कभी। और चलिए, अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स और कहाँ पे जो है लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है, उस सारे लिस्ट हम लेके आएंगे, और इम्पॉर्टेंटली अजीत के अहम टेक्निकल कॉल्स भी रहेंगे। स्वागत है आपका एफएनओ जंक्शन में, और हमारे साथ अजीत मिश्रा जुड़े हुए हैं। और अब हम धीरे धीरे करके आपको रिकैप देते कि अजीत के जो है अहम कॉल्स कौन कौन से थे। एंड ऑफ कोर्स सबसे पहले बात करें तो निफ्टी की जो बात करें, तो यहाँ पे लगभग 24,700 के जो है इम्पॉर्टेंट कॉल्स की बात करें तो यहाँ पे देखने मिल रही है। शॉर्टिंग की जो राय है सेल ऑन राइज की मार्केट को लेकर, एक एक करके स्टॉक्स के बारे में बताएंगे। जाइडस लाइफ हमारा सबसे पहला स्टॉक हुआ। यहाँ पे देखें तो टारगेट प्राइस जो है लगभग आप कह सकते हैं 1020 पे है, और स्टॉप लॉस 950 रुपये की है। खरीदारी की राय आई है। वही श्रीराम फाइनेंस पे जो ट्रेड नहीं है, लेकिन पेटीएम यहाँ पे आई है खरीदारी की राय। 1270 1280 का ये आंकड़ा जो है इस पे नज़र रहेगी। ये हमारा टारगेट प्राइस है। स्टॉप लॉस 1020 का है। सो दो खरीदारी की जो है स्टॉक रिकमेंडेशन आपको देखने मिली है, एक जाइडस लाइफ, एक पेटीएम। लेकिन दो अहम कॉल्स है यहाँ पे, और यहाँ पे देखें तो एचयूएल रहेगा फोकस में और इंडसइंड बैंक रहेगा। एचयूएल में जो है अजीत की तरफ से जो है खरीदारी की राय आई है। स्टॉप लॉस जो है 2405 रुपये का है। वही टारगेट की बात करें तो ये आंकड़ा जो है 25-20 का है। और शॉर्ट कॉल में इंडसइंड बैंक, आज इनके नतीजे भी आने वाले हैं, वो एक्सपेक्टेड है कि थोड़े कमज़ोर रह सकते हैं। स्टॉप लॉस 832 का है। टारगेट प्राइस जो है आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा 794 का है। तो ये अहम कॉल्स है जिस पे हमारी जो है नज़र होने वाली है। लेकिन अब चलते हैं अजीत ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स के पास। तो ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स यानी कि शॉर्ट बिल्डअप वाले शेयर्स में देखें तो रियल्टी स्टॉक्स जो है आज नज़र में आ रहे हैं। लोढ़ा और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ दोनों ही सेगमेंट्स देखें तो आज यहाँ पे जो है ताज़ा बिकवाली देखने मिल रही है। बजाज फाइनेंस में भी ऑफकोर्स एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखने मिल रहा है। लेकिन रियल्टी स्टॉक्स की हम बात कर ले कि एक बहुत ख़राब कमेंट्री जो है लोढ़ा की आई रियल एस्टेट की डिमांड को लेकर, उसके कारण एक रब ऑफ इफेक्ट आपको रियल्टी स्टॉक्स में देखने मिल रहा है। लेकिन याद रखिए सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर लॉन्चेस भी डिले हुए, और आंकड़े की बात करें तो 20% ओवरऑल पूरे इंडस्ट्री के टॉप 7 सिटीज़ में सेल्स भी कम हुए हैं।
तो फंडामेंटली कोई सपोर्ट आ नहीं रही और लगातार भारी गिरावट आपको रियलिटी इंडेक्स में देखने मिल रहा है। तो टॉप सेक्टोरल लूजर भी आज दिन का लोढ़ा, गोदरेज प्रॉपर्टीज, दोनों स्टॉक्स को एक बार स्क्रीन पे लाए और यहाँ पे देखिए शॉर्ट बिल्डअप आ रहा है। अजित, रियलिटी स्टॉक से तो पिटाई हो ही रही है और आज पिटाई और ज़्यादा देखने मिल रही है। यहाँ पे लगता है कि अब एक कन्विंसिंगली शॉर्ट के मौके बन रहे हैं या कहीं पे वैल्यू बाय या रिवर्सल आ सकता है? देखिए यहाँ पे इनफैक्ट करेक्शन अगर आप देखेंगे तो काफी टाइम से शेयर पे ऑलरेडी चल रहा था। अब जाके थोड़े से जो प्रेशर है या फिर ये कहते हैं डाउन साइड के जो टिक्स हैं वो बढ़ गए हैं। लोधा में ऑलरेडी काफी ज्यादा शार्प करेक्शन हो चुका है, तो मुझे लगता है कि उसको अभी आपको शॉर्टिंग के लिए अवॉइड करना चाहिए। वहां पे कंसोलिडेशन का टोन ज्यादा हो सकता है। गोदरेज प्रॉपर्टी अपने प्रीवियस स्विंग लो के नीचे स्लिप करता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ मुझे लगता है कि आपको एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बट क्योंकि यहाँ पे भी एक अच्छी गिरावट हुई है, 2400 से लेकर करीब 2180 के लेवल्स पे आ चुका है। कोई एक रीबाउंड मिलता है, कोई एक बाउंस मिलता है, वहां पे आप शॉर्ट करें। तो करीब 2220 से 2230 का जो जोन है वहां पे आपको शॉर्टिंग करना है। 2280 का एक स्टॉप लॉस रहेगा 2100 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो 2280 का स्टॉप लॉस, 2100 का टारगेट प्राइस, और यहाँ पे जो है सेल की जो है रेटिंग आई है अजीत की तरफ से। ताज़ा बिकवाले में गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को डायरेक्टर साहब अजीत के कॉल को एक बार लाए। सेल की जो है आई है 2080 का स्टॉप लॉस रहने वाला है, जो टारगेट प्राइस है वो 2100 रुपये का रहेगा। तो इस पे जो है ऑफकोर्स रियलिटी स्पेस पे रिसर्च भी हम थोड़ी देर में लाएंगे आपके तरफ, लेकिन आप देखिए शॉर्ट के मौके जो है इस स्टॉक या इस काउंटर में ज़रूर बन रहे हैं। निफ्टी रियलिटी इंडेक्स भी देखिए तो अब 2.5% गिर चुका है, तो इसमें भी जो है भारी बिकवाली देखने मिल रही है। लेकिन लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले स्टॉक्स को भी एक बार लिस्ट पे लाते हैं जो हमारे आए हैं। जिंदल स्टील, उनो मिंडा, IRCTC, NMDC, यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने मिल रही है। कुछ खास स्ट्रेंथ नहीं है अगर लॉन्ग अनवाइंडिंग की बात करें, लेकिन इस लिस्ट में या आपके पास कोई और स्टॉक है अजीत जहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग में कमाई के मौके बन सकते हैं, कहीं तेज़ी के जहाँ पे सौदे कट रहे हैं? देखिए यहाँ पे इन्हीं नामों में से जैसे कि आपको ज्यादातर मेटल के नाम नजर आएंगे। अगर आज जहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग देख रही है जिंदल स्टील, नो डाउट काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस थी, इसके बाद से एक डिप जरूर है। पर मुझे लगता नहीं है कि अभी यहाँ शॉर्टिंग कैंडिडेट बनते हैं ये, बिकॉज ओवरऑल टोन अभी भी साइड पॉजिटिव साइड पे नजर आएगी आपको। तो यहाँ पे जैसे कि हमने बताया कि इंडसइंड बैंक है, IT के कुछ काउंटर्स हैं यहाँ पे कि अभी प्रेशर बना हुआ है, खासतौर से बड़े नाम। वहां पे लॉन्ग पोजिशन नहीं थी, बट यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली प्रेशर नजर आ रहा है। तो कुछ सेलेक्टेड नाम फ्रॉम दी IT और बैंकिंग बास्केट जहाँ पे की प्रेशर है। अदरवाइज थोड़ा सा आपको एक बैलेंस्ड आज दिख रहा है मार्केट में टोन आता हुआ। ज्यादा एग्रेसिव शॉर्टिंग की तरफ भी ना जाए, इंडेक्स के थ्रू शॉर्ट करेंगे ज्यादा बेटर विकल्प रहेगा। ये बिल्कुल एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि एक अगस्त 1 का भी एक अनवाइंडिंग ट्रेड ग्लोबली देखने मिल रहा है मेटल स्पेस पे, जहाँ पे शॉर्ट्स और बढ़ रहे हैं। तो उसका शायद रब ऑफ इफेक्ट आपको मेटल स्पेस में भी देखने मिल सकता है। हालांकि ये फार फेस्ट है, फंडामेंटल है, बट जो है मिस प्राइसिंग होती है ग्लोबली मेटल्स में, तो वहाँ पे रिवर्सल्स भी आ सकते हैं। 1 अगस्त में अनवाइंडिंग आ रही है, तो बहुत सारे काउंटर्स जो हैं डाइवर्जेंस दे सकते हैं अपने मूवमेंट्स को लेके। अजीत, 24,700 का पुट था, एक बार रिवाइज करा देते दर्शकों के लिए, और आपके जो लेवल्स थे 24,700 का टारगेट प्राइस था, 25,000 का स्टॉप लॉस था, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। और इसको हमने पुट के थ्रू जो कहा था करीब 55-58 के अराउंड पे पुट थी, जिसको 30 के स्टॉप लॉस के साथ करीब 140 तक के टारगेट के लिए आप प्लान कर सकते हैं। एग्जैक्टली तो ये आंकड़े पे भी जो हमारी नजर रहेगी। और आपके जो टेक्निकल पिक्स थे वो HUL और इंडसइंड बैंक ही थे, राइट, या और भी कुछ है? बिल्कुल बिल्कुल, यही दो और थे। उसके अलावा देखिए शरद, जैसे कि आप बात कर रहे थे कि कहाँ पे और प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए ये जो डिफेंस रिलेटेड काउंटर्स थे, काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन था और उनमें करेक्शन का टोन ऑलमोस्ट पिछले करीब 2 हफ्तों से है। आज दोबारा से इनमें फ्रेश डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अपने जो रिसेंट लोज थे उनको ब्रेक करते हुए नजर आ रहे हैं BEL, HAL और मजगांव डॉक जैसे नाम। तो BEL डेफिनेटली यहाँ पे लगता है मुझे प्रेशर और बढ़ सकता है। हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है, एक डिस्क्लोजर है, और करीब 375 तक के टारगेट्स एंटिसिपेटेड हैं, तो यहाँ पे भी शॉर्टिंग पोजीशन बन सकती है 394 के स्टॉप लॉस के साथ। बिल्कुल। जाते जाते एक और बोनस जो है अजीत ने दे दिया हमें डिफेंस स्पेस पे। 2 हफ्ते से करेक्शन और आज फ्रेश डिक्लाइंस। इंटरेस्टिंगली 12 बजे एक डिफेंस की जो है मिनिस्ट्री की जो है इंपॉर्टेंट मीट भी है, वहाँ से क्या सामने आती है बात, वो भी बहुत जो है इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन देखिए डेज लो पे जो ये स्टॉक्स डिफेंस के आ गए हैं,
तो इंटरेस्टिंगली मूवमेंट तो हो रहा है। बीएल की बात करें तो सेल की रेटिंग आई है 375 का टारगेट प्राइस है, 394 का स्टॉप लॉस है जहाँ पे शॉर्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है अहम कॉल्स जो है आपके सामने देखने मिली। तो डिफेंस खेमे पे भी नज़र रखिए, मेटल स्पेस पे भी नज़र रखिए जहाँ पे फर्दर मूवमेंट आ सकता है। रियलिटी में कहीं पे पिक्स है और ओवरऑल बैंकिंग अभी भी जो है मिले जुले संकेत दे रहे हैं, लेकिन बाजार को बैंकिंग हटा दें तो अजीत कहते हैं कि अभी भी मुनाफा वसूली या सेलिंग कहीं कहीं काउंटर्स में देखने मिला। धन्यवाद अजीत, पूरा 360 डिग्री व्यू आपने दे दिया हमें पूरे बाजार का, निफ्टी का, खास करके इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज पे और 2-3 अच्छे सेक्टर्स पे भी जो एक अच्छी स्टडी और एक होमवर्क मुझे दे दिया, लेकिन बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू वेरी मच अजीत, आप हमारे साथ जुड़े। चलिए एफएनओ जंक्शन में आज बस इतना ही। बहुत सारे अहम कॉल्स आए और इस बाज़ार में भी जो है आपको लॉन्ग और शॉर्ट कॉल्स दोनों मिले। और अब चलते हैं अभिषेक के पास, मिड कैप एक्शन वाले स्टॉक्स पे हमारी नज़र रहेगी। और अभिषेक ज़रा बताएं, मिड कैप में जो है ऑफकोर्स अर्निंग स्पेसिफिक तो रहेगा, लेकिन और क्या खास है रहने वाला है? शरद देखिए, बाजार काफ़ी वोलेटाइल है और हम देख रहे हैं कि निफ्टी करीब 50 अंक नीचे है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 148 अंकों की गिरावट है और मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में भी थोड़ी सी नरमी हम देख रहे हैं। तो कहाँ आज जो बड़े बजर्स हैं, जो गेनर्स या लूजर्स हैं, उन पर बातचीत करेंगे ही और मिड कैप की जो मेगा थीम है उस पर चर्चा होगी। और मिड कैप में अगर आपको निवेश करना है तो कहाँ पर आपकी रणनीति होनी चाहिए, अपने दिग्गज फंडा एक्सपर्ट्स की भी जानेंगे। तो काफ़ी ये एक्शन पैक्ड अगले आधे घंटे रहने वाले हैं, कहीं जाएगा नहीं। छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं।